देखो बेटा, आपके सामने जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द P0 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पे बताओ। दूसरा कह रहा है P1 मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर बतानी है। तीसरा कह रहा है P2 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर बतानी है। फॉर ईच पॉलिनोमियल मतलब P0, P1, P2 की वैल्यू इन चारों के लिए निकालनी। पहले के लिए P0 निकालो, P1 निकालो, P2 निकालो। ऐसे ही इस वाले पॉलिनोमियल के लिए P0 निकालो, P1 निकालो, P2 निकालो। ऐसे ही सभी के लिए। चलिए मैं एक एक क्वेश्चन करता हूँ, आपको जो समझ में आ जाए तो फिर हम छोड़ देंगे। तो देखिए, जैसे पहला हम पार्ट उठाते हैं। जैसे हमारे पास पहला पार्ट है, मैं मान लेता हूँ पॉलिनोमियल, आवर पॉलिनोमियल, हमारा जो बहुपद है वो क्या है, हमारा जो पहला पॉलिनोमियल है हमने मान लिया ये वाला पहला पार्ट क्या है, px की वैल्यू 2x² माइनस 3x प्लस 2 है। ठीक बेटा, ये हमारा पॉलिनोमियल है। हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पर निकालनी है, 0 पर निकालनी है। तो फॉर P0 बताओ, P0 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जहां x है वहां पर 0 रखना पड़ेगा। तो जहां x है वहां 0 रखना पड़ेगा, जहां जहां x वहां 0 को 2 इंटू 0 का स्क्वायर 3 इंटू 0 एन प्लस 2। अब देखो कितना आएगा बेटा, 2 को 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इट्स 0, ये 0 और प्लस 2, तो क्या आंसर आ गया, सिर्फ 2 आ गया। ठीक, ऐसे ही फॉर मान लीजिए हम P1 की बात करें। अब हमें P1 निकालना है। P1 का मतलब क्या है, जहां जहां इस वाले इक्वेशन में x है वहां 1 रखना है बेटा। अब रखो यहाँ पे, जहां जहां x है वहां 1 रखो। 2 इंटू 1 का स्क्वायर यहाँ रखो, माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, वैल्यू रखो बेटा। 1 का स्क्वायर 1 और 1 का 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा बेटा। 3 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आया और प्लस 2, और ये 2 और 2 4 हो गया, और 4 में 3 गया 1, लो ये 1 आ गया। अब अगेन क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है P2 की वैल्यू निकालो। अब थर्ड पार्ट देखो, P2 की वैल्यू निकालो। तो इस वाले में P2 रखेंगे, रखो यहाँ पे, इस वाले में रखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 2 जा 8, आप 8 रख दो। 3 2 जा 6 माइनस 6 रख दो और प्लस 2। देखो 8 और 2 कितना हुआ, 10, और 10 में 6 चला गया 4, लो इसका 4 आंसर आ गया। ठीक, ऐसे ही बेटा इसमें y के प्लेस पर एक बार 0 रखना है आपको, एक बार y के प्लेस पर 1 रखना है, एक बार y के प्लेस पर। जैसे मैं ये चौथा क्वेश्चन करता हूं, अब चौथा क्वेश्चन करके तुम्हें दिखाता हूं। फोर्थ पार्ट, आवर पॉलिनोमियल क्या है, हमारा जो बहुपद है वो क्या है, Pt की वैल्यू t प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में t प्लस 3 है। ठीक है भाई, अब आपको बार बार ये 3 वैल्यू निकालनी है। एक बार P0 निकालना है, एक बार P0 निकालना है, एक बार P1 निकालना है, एक बार P2 निकालना है। तो चलो रखो वैल्यू बेटा। पहले बार आप रखो फॉर, अगर आपको P0 की वैल्यू निकालना है तो जहां पर t है वहां 0 रख दो, रखो 0, t की वैल्यू 0 प्लस 2, फिर t की वैल्यू 0 रखो प्लस 3, 2 3 जा 6, लो आ गई वैल्यू 6। अच्छा, फॉर अगर हम बात करें 1 की तो P1 रखो। अब जहां t है वहां 1 रखो, देखो जहां t है वहां 1 रखो, रखो 1, तो क्या आएगा, देखो P1 का मतलब क्या हुआ, जहां जहां वेरिएबल है वहां 1 रखो बेटा, और वेरिएबल यहां क्या है, t है। तो P1 का मतलब जहां जहां t है वहां 1 रखो, तो 1 प्लस 2, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 कितना होता है, 3 होता है, और 3 एंड 1 4 होता है, एंड 3 4 जा 12, ये 12 होता है। अगेन फॉर अगर हम बात करें P2 की, अब इसी में जहां पर वेरिएबल t है वहां 2 रखना पड़ेगा, तो कितना आएगा,
रखो यहाँ 2, 2 प्लस 2, फिर अगेन इस t की जगह 2 रखना पड़ेगा बेटा, तो क्या आएगा 2 प्लस 3, 2 प्लस 2 4 होता है, 2 and 3 5 होता है, एंड 4 5 जा 20 होता है। लो बेटा ये आंसर्स आ गए। तो इस तरीके से आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे ही बेटा ये कर लोगे नहीं कर लोगे, इस वाले में एक बार 0 रखना, एक बार 1 रखना, एक बार 2 रखना। ऐसे इसके लिए भी एक बार 0 पूरे में रख देना, फिर एक में जहाँ जहाँ टी है वहाँ 1 रख देना, एक बार जहाँ जहाँ टी है वहाँ 2 रख देना। इसी तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं।